गुड इवनिंग क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम समाजशास्त्र का 5वां पाठ पढ़ाएंगे आपके लिए। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण के अंतर्गत है। सामाजिक स्त्रीकरण के अंतर्गत है। समाज में हर प्रकार की समानता बनाए रखने की व्यवस्था है। समाज में उच्च तथा निम्न स्तरों में वर्गीकरण की व्यवस्था है। समाज में व्यक्ति को महत्व न देने की व्यवस्था है। सामाजिक स्त्रीकरण में भेदभाव मिटाने पर बल दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है बी। दूसरा प्रश्न देखते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण समाज का वह क्रमबद्ध विभाजन है जिसमें संपूर्ण समाज को उच्च अथवा निम्न इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। ये कथन है, किसका कथन है? ए आगवन एम निमकॉफ का, बी किंग्सले डेविस का, सी जिसवर्ट का, डी मोरे का। तो इसका सही आंसर है डी मोरे का। प्रश्न नंबर 3, स्त्रीकरण की विशेषता है। स्त्रीकरण की विशेषता है ए पद सोपान क्रम, बी निश्चित स्थिति व कार्य, सी सार्वभौमिक प्रक्रिया, डी उपयुक्त सभी विशेषताएं। तीसरे का सही आंसर है डी। प्रश्न नंबर 4, सामाजिक स्त्रीकरण का आधार हो सकता है। सामाजिक स्त्रीकरण का आधार हो सकता है ए आयु, बी लिंग भेद, सी बौद्धिक योग्यता तथा कार्य क्षमता, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है चौथे का डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 5, सामाजिक स्त्रीकरण का बाह्य स्वरूप कौन सा है? सामाजिक स्त्रीकरण का बाह्य स्वरूप कौन सा है जिसमें व्यक्ति की स्थिति जन्म से ही निर्धारित हो जाती है? तो ए है जातिगत स्त्रीकरण, अगले है दूसरा बी वर्गगत स्त्रीकरण, सी शिक्षा पर आधारित वर्गीकरण, डी उपयुक्त सभी। तो 5 का सही आंसर है ए जातिगत स्त्रीकरण। प्रश्न नंबर 6, स्त्रीकरण के किस स्वरूप का अब प्राय उन्मूलन हो चुका है? स्त्रीकरण के किस स्वरूप का अब प्राय उन्मूलन हो चुका है? ए जातीय स्त्रीकरण, बी वर्गगत स्त्रीकरण, सी दास प्रथा पर आधारित स्त्रीकरण, डी उपयुक्त सभी। तो 6 का सही आंसर है सी दास प्रथा पर आधारित स्त्रीकरण। प्रश्न नंबर 7, सामाजिक स्त्रीकरण का महत्व है। सामाजिक स्त्रीकरण का महत्व है ए श्रम विभाजन की व्यवस्था में सहायक है, बी सामाजिक संगठन बनाए रखने में सहायक है, सी व्यक्ति की स्थिति तथा कार्यों के निर्धारण में सहायक है, डी उपयुक्त सभी। तो 7 का सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 8, अनुसूचित जातियों की प्रमुख समस्या है। अनुसूचित जातियों की प्रमुख समस्या है ए अस्पृश्यता की समस्या, बी शिक्षा की कमी की समस्या, सी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, डी निर्धनता की समस्या। 8वें का सही आंसर है ए अस्पृश्यता की समस्या। प्रश्न नंबर 9, पारस्परिक रूप से अनुसूचित जातियों की आर्थिक समस्याएं थीं। यानी पारस्परिक रूप से अनुसूचित जातियों की आर्थिक समस्याएं थीं। ए व्यवसाय चुनने की छूट नहीं, बी मजदूरी में दयनीय दशा, सी श्रम विभाजन में निम्न स्थान, डी उपयुक्त सभी। तो 9 का सही आंसर है उपयुक्त सभी।
प्रश्न नंबर 10, अस्पृश्यता या अपराध अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? ए सन 1961, बी सन 1955, सी सन 1976, डी सन 2002। तो इसका सही आंसर है 10वीं का बी, सन 1955। प्रश्न नंबर 11, अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धारण का आधार है। अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धारण का आधार है। ऑप्शन ए है जातीय संस्तरण में निम्न स्थिति, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन, सरकारी नौकरियों, व्यापार वाणिज्य व उद्योग के क्षेत्रों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व, उपयुक्त सभी आधार। तो 11 का सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी आधार। प्रश्न नंबर 12, अन्य पिछड़े वर्ग की समस्या है। अन्य पिछड़े वर्ग की समस्या क्या है? ए में है आर्थिक पिछड़ेपन की समस्या, बी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन की समस्या, सी राजनीतिक उत्पीड़न, शोषण एवं अत्याचार की समस्या, डी उपयुक्त सभी समस्याएं। तो 12 का सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी समस्याएं। प्रश्न नंबर 13, भारत में अन्य पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्या है। भारत में अन्य पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्या है। ऑप्शन ए अशिक्षा, बी निर्धनता, सी बेरोजगारी, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है 13 का डी, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 14, भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यानी भारत जो देश है उसमें प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए है बी आर अम्बेडकर, बी बी पी मंडल, सी काका कालेकर, डी एम के गांधी। तो 14वीं का आंसर है सी, काका कालेकर। प्रश्न नंबर 15, भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? भारत में द्वितीय पिछड़े वर्ग का आयोग जो हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी बी पी मंडल, सी एम के गांधी, डी काका कालेकर। इसका सही आंसर है बी, बी पी मंडल। प्रश्न नंबर 16, हमारे समाज में लैंगिक विषमता का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। दोनों लिंगों के सदस्यों पर, ए बी स्त्रीलिंग के सदस्यों पर, सी पुरुष लिंग के सदस्यों पर, डी किसी पर भी नहीं। तो 16 का सही आंसर है बी, स्त्रीलिंग के सदस्यों पर। प्रश्न नंबर 17, लैंगिक विषमता के कारण महिलाओं को किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है? लैंगिक विषमताओं के कारण महिलाओं को किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है? ए यौन शोषण तथा हिंसा की समस्या, बी कुपोषण एवं स्वास्थ्य समस्या, सी विवाह विच्छेद तथा वैध की समस्या, डी उपयुक्त सभी समस्याएं। तो इसका सही आंसर है 17 का डी, उपयुक्त सभी समस्याएं। तो बच्चों आज हमने आपका ये पार्ट नंबर 5 सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप का अध्ययन कराया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने साथियों को शेयर करना और चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।